बिना पानी के आदमी जीवित रह सकता है या कोई फसल हो सकता है? तो पानी बहुत जरूरी है। सरकार को पर्यावरण के प्रति ध्यान देना होगा। इस तरह से हाईटेक सिटी बसा करके पर्यावरण के संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण को बिगाड़ेंगे ही, और सुखाड़ होगा और गर्मी पड़ेगा और यहाँ के लोग तिल तिल करके मरेंगे। तरफ से पीसा जाता है किसान। किसान, एक कहावत है कि कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता बढ़ता है और कर्ज में ही मर जाता है। किसानों की हालत सुधारने वाला न कोई सरकार आया और न किसानों के हित के बारे में कोई सोचा। नमस्कार, आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। देखिए, किसानों का सीजन आ गया है और सभी किसान चाहते हैं कि धान की फसल की बुआई बहुत जल्द हो, लेकिन मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन है। इस बार मौसम अभी पटना में नहीं आई है और दूसरी तरफ पुनपुन नदी है, बिल्कुल सुखाड़ की स्थिति में पड़ा हुआ है। पुनपुन नदी पहले हरा भरा रहता था, तो उससे किसान अपने खेतों को सिंचाई कर धान की बुआई करते थे। ये किसानों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सिंह जी हैं, वो कि समाज सेवी हैं और पुनपुन के चौतरफा विकास कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो नमस्कार। और अभी हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो बहुत ही परेशान है। हमारा जो पर्यावरण बिगड़ने के कारण यहाँ बरसात सही समय से हो नहीं रहा है। अभी पूर्णतः बरसात का समय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सुखाड़ होगा। बारिश के जो होना चाहिए उसमें भारी कमी आएगी, क्योंकि अभी तक तो बरसात का नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ जो धान के फसल रोपने वाले किसान हैं वे किसी तरह से अपने खेतों में पानी मोटर से या पीटर से अपने खेतों में पानी करके और धान की रोपाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से मौसम बना रहेगा तो किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं सरकार को बार बार कहता हूँ, अभी सारी नदियाँ जो सूखी हुई हैं, पुनपुन नदी भी हमारा सूखा हुआ है, मैं बार बार सरकार को कहता हूँ कि पहले मोरहर नदी, दरधा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी और गंगा नदी, ये सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो किसी भी नदी में पानी की कमी नहीं होगी। हर नदी में पानी होगा और पानी रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी भी हमारा एक सबसे उपयोगी चीज है और उसी को हम रोक के नहीं रखते हैं। बिना पानी के आदमी जीवित रह सकता है या कोई फसल हो सकता है? तो पानी बहुत जरूरी है। सरकार को पर्यावरण के प्रति ध्यान देना होगा। इस तरह से हाईटेक सिटी बसा करके पर्यावरण के संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण को बिगाड़ेंगे ही, और सुखाड़ होगा और गर्मी पड़ेगा और यहाँ के लोग तिल तिल करके मरेंगे। सर, हमारा कृषि प्रधान देश है सर, लेकिन सर किसानों का दुख दर्द सर नहीं समझा जाता सर। किसान अपने सुखाड़ हो चाहे दहाड़ हो, किसी तरह का सर फसल उगाते हैं, लेकिन अपने ही किसान अपने ही फसल को अपने दर पर नहीं बेच पाते हैं। वही अगर उर्वरक की बात करी जाए, अगर वही चावल अगर किसान से कोई बड़ी कंपनी लेती है, सर वो अपना दर पे बेचता है, इससे ज़्यादा मुनाफा कमाता है सर। तो किसान तो सर दर-दर के ठोकर खा रहे हैं सर ना। चारों तरफ से पीसा जाता है किसान। किसान, एक कहावत है कि कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता बढ़ता है और कर्ज में ही मर जाता है। किसानों की हालत सुधारने वाला न कोई सरकार आया और न किसानों के हित के बारे में कोई सोचा। किसानों को जहाँ तक सरकारें जितनी भी आई क्रश किया, किसानों का जमीन हड़पा, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे किसान भी यहाँ जाति पाति में बटे हुए हैं। हमारे किसान यह जिस दिन सोच लेंगे कि नहीं, किसानों की एक जाति होती है, कोई
अन्य जाति नहीं, किसान किसान होता है, चाहे किसी भी जाति का हो। किसान अगर परेशान होगा तो एक किसान थोड़े परेशान होता है, पूरा इलाके के जितने भी जाति के किसान हैं सब परेशान होते हैं। इसलिए जाति पाति भूल करके सारे किसानों को एक हो जाना चाहिए। हर तरह के जाति पाति के भेद को जब तक नहीं मिटाइएगा, एक किसान हम अगर हैं तो कोई दूसरे जाति का भी तो किसान किसान ही है। इसलिए किसान की एक अलग जाति होनी चाहिए और किसानों को एकजुट होना ही पड़ेगा। जब तक किसान एकजुट न हो करके और सरकार से कानूनी लड़ाई हो या जिस तरह की लड़ाई हो, अगर लड़ाई लड़नी है किसानों को, अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो एकजुट तो होना पड़ेगा। सर सब चीज़ का सर कानून बनता है सर। हमारा कृषि प्रधान देश है सर, लेकिन कृषि कानून नहीं है सर। देखिए किसानों को फायदा, अभी इससे पहले वाले सवाल में जो पूछे थे ना जी सर। कि किसानों को वाजिब नहीं मिलता है। जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिलता है, तो सरकार कभी ध्यान ही नहीं दी सर इस ओर कि किसानों की जब तक हालत न सुधारेंगे तब तक बिहार विकास नहीं कर सकता है। ऐसे ही ढोल पीटते रह जाए विकास कर गया, विकास कर गया, बिहार बहुत विकास कर गया, हमें तो नहीं कहीं पर ज्यादा बहुत विकास लगता है। सरकार ने जो भी काम किए हैं, रूटीन वर्क होता है सरकार का, वही तो किए हैं। और इस तरह से किसानों का जो हालत, माली हालत खराब है, इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि किसानों की माली हालत कैसे सुधारी जाए। मैं किसानों से एक ही अपील करूंगा कि आप अपने खेतों में हाई इल्ड लीजिए। हाई इल्ड लीजिएगा तो जो हमारा दर कम मिलता है वो मेकअप करेगा। तो हाई इल्ड लेने की कोशिश कीजिए और खेती भी कीजिए तो थोड़ा उसका वैज्ञानिक पद्धति से कीजिए ताकि खेतों में फसल ही ज्यादा हो। तो सरकार ध्यान तो दे नहीं पाएगी, इसलिए किसानों को स्वयं अपना फसल जो है ना वो दुगना कर देना होगा इल्ड के मामले में। सर अब किसानों की सर बड़ी समस्या बढ़ गई है सर। पाटलिपुत्रा सेटेलाइट टॉउनशिप के खिलाफ तमाम किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इस बार धान सर किसान रोप ले, लेकिन सर अगले साल किसान धान की बुआई नहीं कर पाएंगे सर। देखिए जो फरमान जारी करने वाले सरकार के लोग हैं, लगता है सोना खाएंगे, चांदी खाएंगे, मकान बनेगा ना मकान वाला खाएंगे। सरकार कहे ना, सरकार जिद लगाए हुए है, जिद अड़ा के बैठी है कि नहीं हम तो ले लेंगे जमीन। इधर किसान भी कह रहा है कि हम तो देंगे नहीं जमीन। तो मैं एक ही शब्द में कहता हूं कि किसी को जान मार के, किसी को किसी की हत्या करके आप किसी की जमीन छीन लीजिएगा? ये सरकार है, पता नहीं कौन राय देता है, या तो दिमाग नहीं होगा। सम्राट चौधरी को मैं कहता हूं दिमाग नहीं होगा, इस तरह के फरमान लागू किए जाते हैं। किसानों के साथ नहीं खेलना चाहिए। मोदी जी को भी झुकना पड़ा था, मोदी जी भी किसानों के आगे आकर के हाथ जोड़ दिए थे। तो किसान यहाँ का अन्नदाता है, समझ लेना चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आप सोना चांदी तो नहीं खाते हैं, और इस तरह से आपका जो सपना है उससे विकास थोड़े आएगा, इससे विकास नहीं आएगा। और रोजगार भी मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी कोई भी कंपनी लग रही है तो यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं तमिलनाडु के आदमी, यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं गुजरात के आदमी। तो बाहरी लोग यहाँ से पैसा कमा के चला जाएगा और यहाँ का किसान मुंह ताकता रह जाएगा, मरता रह जाएगा। इसलिए किसानों को चाहिए एकजुट होना। मैं बार बार कहता हूं कि एकजुट होइए और कानून के शरण में जाइए। बार बार कह रहा हूं, जाइए कानून के शरण में जाइए। ये सरकार पता नहीं किस तरह की सरकार है, समझ लेना चाहिए कि हमारे विरोध में इतने सारे लोग हैं, अगला इलेक्शन होगा तो क्या हाल होगा। तो सरकार जब नहीं सुन रही है तो कानून के शरण में जाना ही पड़ेगा।
देखिए, किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है, तो कानून के शरण में जाना ही होगा। इस समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने कह दिए हैं, सूर्य को झुकना पड़ेगा। तमाम खबरें के साथ रुक रहे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार